हेलो बच्चों, आज हम आपका क्लास 12 का लेसन फर्स्ट सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था चैप्टर लेकर आए हैं। आज इसका लेक्चर है ठोस अवस्था अर्थात ठोस। ठोस क्या है? ठोस जिसकी निश्चित एक ज्यामिति हो, एक निश्चित आयतन हो, जो उसके अवयवी कण हों वो क्या हों? ठोस बंधे हुए हों, बहुत अधिक अंतर आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हों। ठोस ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब इनमें हम देखते हैं अंतर क्या है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। सबसे पहले अंतर हम डिफाइन करेंगे ज्यामिति के आधार पर। क्रिस्टलीय ठोस की एक निश्चित ज्यामिति होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की एक अनिश्चित ज्यामिति होती है। क्यों? क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित ज्यामिति होती है। देखिए, जो इनके अणु हैं या आयन है या परमाणु हैं, ये एक क्रम से व्यवस्थित होते हैं, एक के बाद एक। वो कोई भी बहुत बड़ा कंपाउंड हो या बहुत छोटा कंपाउंड हो, जो उनकी अणुओं की व्यवस्था होगी वो जिस आधार पे एक बड़े कंपाउंड में होगी उसी आधार पे उस छोटे कंपाउंड में होगी। जबकि अनिश्चित अक्रिस्टलीय में अनिश्चित इसलिए होती है क्योंकि इनके जो अणुओं की व्यवस्था होती है वो कुछ इस तरह होती है कि आप किसी भी एंगल से देखोगे तो वो अलग अलग दिखाई देगी। ठीक, जैसे क्रिस्टलीय ठोस में NaCl, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में हम रबड़ ले सकते हैं, पॉलीमर। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस में NaCl का कोई एक छोटा सा यौगिक हो या बहुत बड़ा सा यौगिक हो, उनमें जो उसकी व्यवस्था होगी वो Na+Cl-, Na+Cl-। कुछ इस तरह उसकी पूरी व्यवस्था होगी, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में उसकी अनिश्चित होगी। मतलब अणु कहीं भी बिखरे पड़े हुए हैं, आप कोई छोटे अणु कोई बड़े अणु आपको ऐसे दिखेंगे। ठीक, दूसरा हम डिफाइन करेंगे, दूसरा बेसिस है गलन व क्वथन, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो निश्चित है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की क्या है? अनिश्चित है। क्यों निश्चित है और क्यों अनिश्चित है ये देखते हैं। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में हम लेते हैं H2O का ठोस क्या है? बर्फ। बर्फ का गलन और क्वथन निश्चित है। बर्फ कितने पे रहेगा? 0 सेल्सियस पे, कभी 1 पे नहीं होगा। ये कि छोटा सा पानी का क्या है, 10 ml पानी है तो 1 सेल्सियस पे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 10 ml है तब भी एक 0 सेल्सियस पे होगा, और 10 किलो है तब भी, 10 लीटर है तब भी वो कितने पे होगा? 0 सेल्सियस पे, कभी 1 सेल्सियस पे नहीं होगा। ठीक, जबकि इनका अक्रिस्टलीय ठोस क्या अनिश्चित होता है? कभी आप रबड़ को जलाएंगे तो देखेंगे कि रबड़ का कुछ हिस्सा जल रहा है, मतलब अवस्था परिवर्तित हो रही है, कुछ गल रहा है और कुछ ठोस अवस्था में है। जैसे रबड़ का आप ले लीजिए उदाहरण, टायर बाइक का, तो बाइक के टायर को आप जलते हुए कभी देखेंगे तो कुछ जल रहा होगा, कुछ पिघल रहा होगा और कुछ अभी ठोस अवस्था में ही होगा। तो इनका जो गलन व क्वथन है वो भिन्न भिन्न अणुओं के लिए या भिन्न भिन्न व्यवस्था पे भिन्न भिन्न होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस है उसका शीतलन वक्र निश्चित होगा, निश्चित तथा क्या होगा? असतत होगा।
कंटिन्यूअस, जबकि इसका क्या होगा, सतत होगा। देखिए इसको, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे बर्फ है, बर्फ कितने पे होता है, 0 अंश सेल्सियस पे, ठीक। 0 अंश सेल्सियस, और यहाँ पे ये अवस्था परिवर्तित हुआ द्रव, मतलब 12 अंश सेल्सियस पे, और यहाँ द्रव से ये यहाँ से यहाँ तक द्रव में परिवर्तित हुआ। फिर इसको हमने गर्म किया, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ से देखिए फिर से ये 0 अंश सेल्सियस है, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक। यहाँ तक आते आते 12 अंश सेल्सियस, ठोस क्या हो गया, द्रव में। और जब तक पूरा ठोस द्रव में नहीं बदल जाता तब तक इसका अंश कितना रहेगा, 12 अंश सेल्सियस, ठीक। फिर इसका और तापमान बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ पे कितना पहुँच गया, ये हो गया आपका 100 अंश सेल्सियस। जब तक पूरा द्रव भाप में नहीं बदल जाता, वेपर नहीं बन जाता, तब तक ये एक प्रोसेस चलता रहेगा, और ये क्या रहेगा, किस पे रहेगा, 100 अंश सेल्सियस रहेगा, ठीक। अब यहाँ से आपका जो द्रव है वो किस में बन गया, भाप में परिवर्तित हो गया, जबकि इसका शीतलन वक्र सतत होता है, कंटिन्यूअस। मतलब कि टायर का भी हमने आपको उदाहरण दिया था कि टायर चल रहा है कुछ जगह पे, कुछ पिघल रहा है और कुछ ठोस अवस्था में है। जैसे आप कांच को गर्म कीजिए कभी, या कांच को ढलाई में देखिए, तो जब कांच को गर्म किया जाता है तो पहले वो पिघलता है, धीरे धीरे गलना चालू करता है और पूरा एक साथ नहीं गलता, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं है, ठीक। अब अगला उदाहरण है आपका दैशिकता। दैशिकता के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर डिफाइन करेंगे। दैशिकता, देखिए दैशिकता, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषम दैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस, तो ये क्या है, विषमदैशिक, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक है। देखते हैं, ये NaCl है, जबकि ये रबड़ में अणुओं की व्यवस्था हो गई, ठीक। NaCl में देखिए इधर से चलने पे एक NaCl और Na+, ठीक। अगर हम इस तरह गति करें तो इस दिशा में, तब क्या होगा, Na+, ठीक। और जबकि हम इनमें गति करें किधर से भी, तो इसमें अणुओं की व्यवस्था एक निश्चित होगी, जबकि इनमें हम गति करें तो यहाँ से गति करने पर व्यवस्था दूसरी आ रही है, जबकि यहाँ से देखने पर व्यवस्था क्या है, दूसरी आ रही है। देखिए इसका उदाहरण है परेड। परेड में कुछ इस तरह की व्यवस्था होती है, ठीक। अगर परेड में आप सामने से देखेंगे तो ये आपको एक दिखा, लेकिन आप इधर से देखिए तो ये व्यवस्था आपको इधर नहीं मिलेगी,
ठीक। जबकि एक भीड़ को देखिए, भीड़ में कई लोग सम्मिलित रहते हैं, आप इधर से भी देखेंगे तो वही व्यवस्था और इधर से देखेंगे तो वही व्यवस्था, ठीक। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को हम अगली व्यवस्था है परास। परास क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ परासी होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इनमें अणुओं की व्यवस्था निश्चित होने के कारण ये दीर्घ होते हैं, मतलब बहुत बड़ा ये कंपाउंड बना सकते हैं। और जो इनमें बड़ा कंपाउंड हो, जो छोटा भी कंपाउंड है, उनमें अणुओं की व्यवस्था निश्चित होती, इसी कारण इनको दीर्घ परासी व्यवस्था, जबकि इनको लघु परासी व्यवस्था कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस में जो अणुओं की व्यवस्था है उनके आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, और धात्विक क्रिस्टलीय ठोस अर्थात मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। अब इन चारों को हम इनके अवयवी कण, जो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण हैं, उनके आधार पर ये 4 भागों में बांटे गए हैं। तो इनकी व्यवस्था, इनके गलनांक क्वथनांक ये कैसे होते हैं, इन्हें किस आधार पर ये हैं, इनको हम देखते हैं। नंबर 1 है आणविक क्रिस्टलीय ठोस। जो इनमें अवयवी कण हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु जैसे H2, O2, N2, I2, ठीक। इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल वान डर वाल्स बल उपस्थित होता है। दुर्बल वान डर वाल्स बल होने के कारण इनमें क्या है कि ये बहुत मुलायम होते हैं, इनको चाकू से काटने पे भी ये कट जाते हैं। जैसे बर्फ, ये CO2 हो गया या H2, NH3, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक। मतलब कि आणविक क्रिस्टलीय ठोस या मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में किन से बने होते हैं, अणुओं से बने होते हैं। अणुओं से बनने के कारण क्या होता है, दुर्बल वान डर वाल्स बल उपस्थित होता है। दुर्बल वान डर वाल्स बल होने के कारण ये बहुत ही क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। जैसे बर्फ, CO2, H2O, NH3, और ये क्या है, विद्युत के कुचालक हैं। देखिए ये ध्रुवीय विलायकों में क्या है, विलेय हैं, मतलब मिल जाते हैं ध्रुवीय विलायकों में। पोलर सॉल्वेंट में ये क्या है, सॉल्युबल हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी ये क्या है, सॉल्वेंट है, मतलब कि तथा अध्रुवीय विलायकों में ये क्या है, विलेय हैं, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है, सहसंयोजी क्रिस्टलाइन क्रिस्टलीय ठोस। सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक। परमाणुओं से मिलकर बनने के कारण इनमें सहसंयोजी बल बंध उपस्थित होता है। क्या है, सहसंयोजी ठोस परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और इनमें क्या होता है, सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है। इनमें प्रबल सहसंयोजी बंध
होने के कारण ये बहुत क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक, इनमें जो परमाणुओं के मध्य प्रबल सहसंयोजी बंध बना रहता है, जिनके कारण ये क्या होता है, बहुत ही कठोर होते हैं।